नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 26 लेकर आए हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस का पोर्शन रहेगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बहुत ही। तो पहला ऑप्शन बताइए। ए है आपका कनिष्क, बी अशोक, सी महाकाश्यप, डी उपाली। हम आपको 3 से 4 सेकंड देते हैं, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। चलिए आंसर बताइए आप। तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अशोक ने दिया था। ये कब हुआ था पूछा जाता है, तो इसको बताएंगे कि 255 ईसा पूर्व मतलब बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिए कि ये बौद्ध संगति से संबंधित है। पहला पूछा जाएगा तो अजातशत्रु के समय हुआ था 483 ईसा पूर्व। और कि कौन से उस समय जो है अध्यक्ष पूछा जाता है, तो बताएंगे आपका महाकाश्यप उसमें अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व। किसके समय पे हुई थी? तो आप बताएंगे यहाँ पर कालाशोक के समय हुई थी। कहाँ पर हुआ था? तो ये बताएंगे आप। तो आपका ये भी पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर पहली बार पूछेगा तो राजगिरी में हुआ था। और तृतीय भी आपका कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय बताई दिए हैं। चौथी बौद्ध संगति जो है पहली ईसा पूर्व में के बाद जो पहली एडी थी उसके पहले हुआ था जो है, उसको लगभग मानते हैं 76। एक कनिष्क के समय हुआ था। इसमें क्या था कि कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताइए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ए शाक्य, बी जात्रिंग, सी लिच्छवी या डी सल्लास। तो करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बताइए महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में हुआ था। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग कहाँ पर लगा के आते हैं? लिच्छवी लगा के आते हैं। लेकिन लिच्छवी जो है उनकी माँ थी चेटक की बहन थी लिच्छवी। तो चूंकि वहाँ पर तो उनकी बहन थी तो वहाँ पर तो आंसर होगा नहीं। तो जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ से गोत्र माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका जान दीजिएगा कहाँ पर हो जाएगा? जांत्रिक हो जाएगा। ये महावीर का ये भी क्वेश्चन 10 से 12 बार आपका एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर जो स्वामी हैं वो आपका जो है जो जैन धर्म है उसे कौन से तीर्थर्थक हैं? तो ये 24वें तीर्थर्थक हैं। बताएंगे इनका जो है प्रतीक क्या है? सिंह है। इसको भी याद रखिएगा। और इससे पूछा जाता है कि पहले तीर्थर्थक कौन है? तो आप बताएंगे ऋषभदेव। और 23वें भी पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रिमिज कहा गया है? बताइए। धनानंद, कालाशोक, अजातशत्रु, महापद्म नंद। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अग्रमीज और जेंड्रमीज। इसको कहा है धनानंद को कहा जाता है। ये जो है नंद वंश का शासक था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं के समय सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पूछेगा किस समय किया था? तो 326 बीसी में किया था। इसको भी याद रखिएगा। धनानंद के समय सिकंदर महान जो कि यूनान का शासक था, इसी के समय जो है भारत पर आक्रमण किए थे। तो अग्रमीज और जेंड्रमीज किसको कहा जाता है? धनानंद को कहा जाता है। धनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसको भी याद रखिएगा। कब किया था? तो ये सन 323 बीसी में। याद रखिएगा, सन इतिहास का जो है क्या होती है? ये बैकबोन होती है। जब तक आप किसी सन को सन नहीं याद करेंगे किस सन में हुआ था, तब तक आप इतिहास को पकड़ नहीं पाएंगे कि कहाँ से वो पूछा गया क्वेश्चन है। कालाशोक के बारे में बात करते हैं तो इसके समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन बताए थे। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? तो इसमें इनको जो है कुटिल कहा जाता है। याद रखिएगा, कुटिल इनको कहा जाता है। महापद्म नंद को एक राट एक छत्र और इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, एक राट एक छत्र भी कहा जाता है। कालाशोक को कहीं कहीं देखते हैं कि इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि उस समय अशोक का जन्म नहीं हुआ था लेकिन बाद में हुआ था। तो इनको कार्यों को देखकर इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसलिए देखिए काला अशोक लिखा है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? करेक्ट आंसर बताइए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से।
तो यहाँ पर हो जाएगा ये अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर जो क्या था, मुगल बादशाह था और इन्होंने 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर ने ही सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, तो 582 ईस्वी में बताएंगे। 582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किए थे। और इसमें बाबर को कहा जाता है कि मुगल जो है, जो मुगल सत्ता थी उसकी स्थापना किए थे कब, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतकर। हुमायूं क्या था, ये बाबर के पुत्र थे और अकबर क्या थे, हुमायूं के पुत्र थे। और जहांगीर जो है अकबर के पुत्र थे। याद करते अकबर जो है, हुमायूं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने चित्रकला की जो है, इस मुगल काल में चित्रकला बहुत ही फेमस था, इसको जो है चित्रकला की नींव कौन रखी थी, तो हुमायूं। और पूछा जाता है कि स्वर्ण काल चित्रकला को किसको कहते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन बताए थे, तो जल्दी से आंसर बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। करेक्ट आंसर बताइए आप। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मुगल जो है, जो किस युद्ध में भारत के मुगल जो है शासक थे उनकी नींव पड़ी थी, जो मुगल राज्य था उसकी नींव कहाँ पड़ी थी, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में बताए ना कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो इसमें बाबर ने तुगलमा पद्धति जो है तोप खाने का पहली बार प्रयोग किया था, इसीलिए इसकी विजय हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के द्वारा मुगल राज्य की स्थापना की गई, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यहाँ पर कराए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें जो है, जैसे आपका जूनियर का सुपर टेट हो गया, प्राथमिक का सुपर टेट, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, इससे संबंधित जितने भी एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए प्लासी युद्ध का, तो ये जो है कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। हल्दी घाटी की युद्ध आप बात करते हैं तो 1576 ईस्वी में अकबर और किसके बीच में हुआ था, राणा बताएं कि महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका जो है 1665 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा कब हुआ था, 1665 ईस्वी में। ये विजयनगर तथा जो है किसके किसके बीच हुआ था, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी का लेखक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पुस्तक बहुत ही बार पूछी गई एग्जाम में। अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, ज्योतिबा फुले थे, पेरियार थे। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। इन्होंने महाराष्ट्र में बताते हैं कि 1873 ईस्वी में जो है ज्योतिबा फुले ने स्थापना किए थे, किसकी जो है, एक साम्राज्य की स्थापना किए थे, जो है एक संप्रदाय था। और इसके लेखक जो कौन है, गुलामगिरी के लेखक आप बताएंगे ज्योतिबा फुले। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाटिक जो बुक है के संस्थापक बताइए थे। हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र या दिगंबर जो है आपका विश्वास, कौन थे। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो हिंदू पैट्रियाटिक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके क्या है, लेखक है। हिंदू पैट्रियाटिक के लेखक कौन है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, बताइए। सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट, के कामराज या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। जब अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर किसने किया था, बताइए अभियान का, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। इनको कहा जाता है कि जिस समय 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आपका जो उत्तर भारत में किए थे, तो दक्षिण भारत में यहाँ पर तंजौर के तट पे सी राजगोपालाचारी किए थे। ये जो है तमिलनाडु के प्रथम जो है क्या थे, सीएम थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे। कहाँ के, तमिलनाडु के। इसको भी याद किया, जो भारत जो है, तो गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान की जो योजना थी उसको जो विभाजित किया गया, इनको दो देश बनाए गए थे, इसको भी याद रखिएगा। और सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरल है, इसको भी याद रखिएगा। और एनी बेसेंट की बात में कहा जाता है कि इन्होंने 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्षता की थी, उसमें ये प्रथम महिला थी, जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला। प्रथम भारतीय महिला की बात करेगा तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू ने किए थे। सरोजनी नायडू
उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी महिला राज्यपाल, याद करिएगा, भारत की अगर चाहे उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो बताइए करेक्ट आंसर। मुंबई में, वाराणसी में, चंपारण में, लखनऊ में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उन्होंने वाराणसी में दिए थे। किस समय? 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना हो रही थी, क्योंकि जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मदन मोहन मालवीय ने स्थापना किए थे। उसी में ये महात्मा गांधी ने जन भाषण में जो है पहली बार जन भाषण दिए थे। याद करिएगा, इनका अगर पूछेगा कौन सा आंदोलन पहला था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन इनका पहला था। और अंतिम अगर पूछेगा तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन इनका पहला, और 1917 ईस्वी में पहला, और जो है 1917 में पहला और 1942 ईस्वी में अंतिम था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा है, बताइए। तो एक ऑप्शन तो आपका दिया गया है 2933, 30,033, 3133 या 3214। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम को पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और एक हो जाता है नॉर्थ, एक हो जाता है साउथ। ईस्ट से वेस्ट पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा 2933, और यहाँ पर पूछ रहा है 2933 हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर पूछेगा नॉर्थ वेस्ट तो 3214 हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा 3214। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त जलधारा से क्वेश्चन बहुत ही बार बना है। मेघना, जमुना, सांगपो, पद्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब ये गंगा नदी आती हैं और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं, तो जब पश्चिम बंगाल में इनको कहा जाता है, यहाँ पर पद्मा हो जाएंगी और यहाँ पर ये जमुना हो जाएंगी, तो जब ये दोनों संयुक्त धारा बनती हैं तो किस नाम से जानती हैं, मेघना। तो बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं जमुना, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सांगपो नदी आपको तिब्बत या चीन में किसको कहते हैं, सांगपो। पद्मा गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, याद रखिएगा, इसको गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। कहाँ पर, बांग्लादेश में। जब ये दोनों नदियाँ मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, इसको भी याद रखिएगा, जो कि सुंदरी वृक्ष या जो है बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, बताइए कितना रक्तचाप होता है, 120 mm व 80 mm, 201 mm व 110 mm, 90 mm व 60 mm, 85 mm व 55 mm। बताइए करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 120 से 180। यहाँ पे इसको डायस्टोलिक तथा स्टोलिक कहते हैं, याद रखिएगा। इसको कहते हैं आपका 120 को इसको कहते हैं डायस्टोलिक, और जो 80 mm है इसको कहते हैं सिस्टोलिक। याद रखिएगा, ये रक्तचाप का जो है मापक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमी कंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर प्रयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, उसकी विद्युत प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उसकी कार्यविधि बढ़ाने के लिए, उसे उच्चतर वोल्टता को सहने योग्य बनाने के लिए। करेक्ट आंसर बताइए आप यहाँ से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए सेमी कंडक्टर, इसको बहुत बार पूछा गया है, तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए ऐसे बढ़ाई कैसी जाती है, इसको हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब हम अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, क्लोरीन, एनिलीन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गैमेक्सिन पाउडर होता है उसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको खेती के रूप में ही प्रयोग करते हैं कीट पतंगों को भगाने के लिए। इसमें जो है गंध भी बहुत तेज होती है, तो गैमेक्सिन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, 42वें पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप बताइए, 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। ये लिया कहाँ गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिया गया था। देखिए 76 कैसे आप याद करेंगे, 4 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो लास्ट में कितना 1976।
1976 जो 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। जो मौलिक कर्तव्य है वो किस जो है भाग में रखा गया है, तो भाग 4 क में रखा गया है, अनुच्छेद 51 क में लिया गया है। तो पूछा जाता है कि पहले कितना था, तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब जो है कितना हो गए, अब 11 हो गए, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है, बताइए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट से देखिए लिया गया है। इसमें हम करंट का भी 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जी के, और 10 से 12 क्वेश्चन आपका क्या रखे हैं, जनरल एवरेज का रखे हैं। सबको मिलाकर किया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। जीआई जो टैग है उसको देने के लिए लेह में, शिमला में, मसूरी या उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर बताइए। जीआई महोत्सव तो ये कहाँ पर किया गया है, तो मसूरी में किया गया है। मसूरी कहाँ पर, ये उत्तराखंड का जो है एक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर किया गया है। तो जीआई क्या है, इसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। पूछा जाता है कि जो उस समय उत्पाद होते हैं क्षेत्रीय, उसको जो है जीआई टैग दिया जाता है, तो उसकी जो है बाजार वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तथा उसकी उपलब्धता भी ज़्यादा हो जाती है, और उसको जो है एक जो है गुणकारी तत्व प्राप्त हो जाती है। अगर पूछा जाए कि पहला जीआई टैग किसको मिला था, तो आपका दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था, याद रखिएगा। का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है, बताइए। चेन्नई, आंध्र प्रदेश, केरल, नई दिल्ली। बताइए पूसा कृषि जो है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए पूसा कृषि विज्ञान मेला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोब साकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। लियोन मेसी, या इसको लियोनल मेसी भी कहते हैं, या मेसी पढ़िए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साकर अवार्ड भी जीता है। का साकर ग्लोब साकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जीते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, और पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, बताइए। अमेरिका, चीन, भारत या जापान। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन करंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ये आपका पासपोर्ट इंडेक्स है, तो इसमें जो है प्रथम स्थान किसका है, जापान का पहले स्थान पर रहा है। जापान, इसमें क्या होता है कि जैसे जिस देश का पासपोर्ट इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है वो सब सर्वाधिक देशों में भ्रमण कर सकता है। तो जो है अपने जो है यहाँ पर जापान का लगभग 190 से 192 देशों में भ्रमण कर सकते हैं बिना वीज़ा के। ठीक, भारत में 12 से 13 जो है ऐसे देश हैं जहाँ पर बिना वीज़ा के आप भ्रमण कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जो है पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।